अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024, क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। तो जो कि टीचर्स हैं हमारे दोस्त, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप हमें इसके बारे गाइड करें। तो इसके बारे हम शार्टली ब्रीफली बात करते हैं आज। ये कोई मुश्किल नहीं है इसको अप्लाई करना। जो भी टीचर्स हजरात हमारे प्राइमरी स्कूल में या कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप जापान में जाएं, टीचर ट्रेनिंग करें 2 साल। ये फुली फंडेड है और आपको पर मंथ स्कॉलरशिप दिया जाएगा इस पे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। मैं इसका लिंक नीचे आपको दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन बार में, तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे। उसके बाद ये है कि सबसे पहले है एज कितनी होनी चाहिए। जो एप्लीकेंट है उसकी एज जो है वो ही शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर अप्रैल 1989, 2 अप्रैल, ठीक है। मतलब ये है कि या तो 2 अप्रैल 1999 को उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए। अगर सपोज वो उससे पहले का है तो वो एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्वालिफिकेशन। वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब कोई इंजीनियर है, जैसे किसी ने बीएस केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, मैथ की है, या कोई इंजीनियरिंग की है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो है यूनिवर्सिटी के अलावा इन देयर होम कंट्रीज फॉर 5 ईयर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 2024 ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो अगर आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस नहीं होगा तब भी वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि वो इंडिविजुअल क्राइटेरिया क्या है कि इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली वो कैपेबल होना चाहिए कि वो 18 महीने बाहर जाके स्कॉलरशिप पे एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में जाके काम कर सके। मतलब मेंटली तौर पे वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आपने चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर डिटेल्स हैं, इसको हम आगे थारोली देखते हैं। आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपना आपने बनाना है, इसका टेम्पलेट दिया गया है, उसका प्रिंट लेके आपने अपने स्कूल के हेडमास्टर से या कॉलेज के प्रिंसिपल के स्टैंप लगवा के साइन करवा के उससे, तो आपने वो भी साथ अटैच करना है। तीसरी चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है, इसमें आपने 1 पेज की स्टेटमेंट बनानी है कि जी मैं फलां बंदा हूँ, मेरा ताल्लुक यहाँ से है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से की है, ग्रेजुएशन में मैंने ये काम किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई अगर पेपर पब्लिश किया है तो ये किया है। उसके बाद 5 साल से मैं एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग। अब मैं मैं अप्लाई कर रहा हूँ टीचर ट्रेनिंग में, क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, जापान को क्यों चूज़ किया है, इसके आपको बहुत से सैंपल नेट से मिल जाएंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फॉर्म है, वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी। 3-4 चीज़ें अटैच करके आपने क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है, पब्लिक अफेयर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव 1, इस्लामाबाद, ठीक है। या आप यहाँ पे भेज सकते हैं कराची वाले एड्रेस पे। तो अभी आते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा अभी। तो ये देखिए, ये आपके पास ओपन हो गया है। ये है आपका अम्बेसी रिकमेंडेड, ठीक हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं एम्बेसी रिकमेंडेड की फर्दर डिटेल्स के बारे में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है ये डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन, एम्बेसी रिकमेंडेशन, ठीक है। अब वो कहता है कि एप्लीकेंट मस्ट रीड थॉरोफुली द गाइडलाइन बिलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं सारी, ये गाइडलाइंस हैं, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, ठीक है। अब गाइडलाइंस को हम देखते हैं। ये ये है जापानीज में, इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। ये है कोर्स गाइड ऑफ ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बारे आपको इधर भी कुछ डिटेल्स पता चलेंगी। सबसे पहले हम गाइडलाइंस देखते हैं। इसमें उसने क्वालिफिकेशन कही है जो कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए, जो आपको मैंने बताया। नेशनैलिटी के लिए पाकिस्तान एलिजिबल है। इसमें एज मैंने आपको बता दिया है कि एज आपकी जो है 1989 2 अप्रैल के बाद होनी चाहिए, या 2 अप्रैल 1989 की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। ये वीज़ा प्रोसेस, ये बाद की बातें हैं। इसको मतलब एप्लीकेशन पीरियड, एप्लीकेशन के वक्त इनका आपको पता होना ज़रूरी हो या ना हो, या आपके पास टाइम है तो आप इसको देख लें, क्योंकि हम वन बाई वन ये चीज़ें नहीं पढ़ सकते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका ये टीन्योर पूरा होगा वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, तो आपने वापस भी आना है, ठीक है। अब है प्लेसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स। अब वो कहते हैं स्टडी या ट्रेनिंग इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन यूनिवर्सिटी स्टडी कोर्सेज लिस्टेड इन कोर्स गाइड टीचर्स। अब वो कहता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पे ये लिस्ट दी गई है आपको। ये लिस्ट यहाँ पे, कोर्स गाइड ऑफ ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसको आपने देखना है, ठीक है। उसके अंदर दिस कोर्स इज अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। आपने वन बाई वन देखना है कि कौन से कोर्स में आपकी मैचिंग हो रही है। इट मीन्स कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और आप कोर्स भी सिविल से रेलिवेंट ही चूज करेंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो पास डिग्री है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिकल से रेलिवेंट चूज करें। केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो केमिस्ट्री से रेलिवेंट कोर्स चूज करें, और उस यूनिवर्सिटी का नाम दें जिसमें केमिस्ट्री हो रही हो। उस टीचर का नाम दें जिसमें जो उसमें टीचर केमिस्ट्री का टीचर हो, उसका नाम देना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है और आगे आपने कोर्स चूज कर दिया है कोई मैनेजमेंट का, या कोई चूज कर दिया है आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। ये जस्ट गाइडलाइंस है इनकी, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। और ये स्कॉलरशिप पीरियड आपका होगा अक्टूबर 2024 से, ठीक है, और ये मार्च 2026 तक जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद कितना स्कॉलरशिप होगा, ये 1,43,000 और 3,000 एक्स्ट्रा करके 146 तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख पर मंथ होगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि पाकिस्तान से स्टडी लीव लेके 18 महीने की, तो अपना आप स्टडी लीव लेके जाएं, यहाँ भी आपको सैलरी मिलती रहेगी और बाहर का एक्सपायर हो जाएगा स्कॉलरशिप पे। ठीक हो गया। ये ट्रांसपोर्टेशन इन जापान, ये बाकी चीज़ें बाद की बताई हुई हैं। आपका वैसे आना जाना, आपकी एयर टिकट फ्री होगी, आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं इस पे। ठीक हो गया। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने देख लेना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, आपने फिल करना है। प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा फॉर्म है कि आप प्रेफरेंस कौन सी देते हैं, मतलब किस जगह आपकी प्लेसमेंट करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। आपने सारे ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए, ये आपने सारी डिग्रीज लगा दी। डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी मींस के डिग्रीज, वो डिप्लोमा डिग्री को कहते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपने लगाना है कि आपका बाकी 5 साल एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस लेटर जिस पे आपने प्रिंसिपल से साइन करवाने हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर भी आपने अपने प्रिंसिपल से बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, और ये अगर आपको जैपनीज वगैरह आती है तो आप लगा दें, अदरवाइज इट्स नो इशू। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फर्दर देख लेनी है। ठीक है। इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम आते हैं आगे कोर्स गाइड वाली साइड पे। इस पे क्लिक करते हैं, कोर्स गाइड ऑफ ए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इंग्लिश में आपने इसको लैपटॉप पे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। अब ये आपके पास कोर्स गाइडेंस है। ठीक है। ये देखें, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फॉरेन स्टूडेंट, जापानीज लैंग्वेज, जापानीज कल्चर ट्रेनिंग स्टूडेंट एंड टीचर स्टूडेंट रिकमेंडेड बाय एम्बेसी 2024। अब इसको आपने वन बाय वन देखना है। ठीक है। आपने इसको वन बाय वन देखना है कि कौन सा कोर्स आपसे रेलिवेंट बनता है। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग ये वाला है, ये जो ऊपर है ये दूसरा है, ये है जापानीज लैंग्वेज कल्चर ट्रेनिंग स्टूडेंट। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि आप इसमें से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कहीं जाके तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। ये तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ऑप्शन होगा, इसलिए आप जैपनीज लैंग्वेज का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा, टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट में आपके पास ये है, इसको गाइडलाइंस हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। एप्लीकेशन गाइडलाइन स्कॉलरशिप 2024, ये टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट है। ठीक है। इसको आपने रीड कर लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स को गाइड करेगा कि मतलब 2024 में कौन से कोर्स, ये देखें, ये एक गाइडलाइन 1 है, गाइडलाइन 2 है, कोर्स गाइड 3 है। इसको आपने देखना है। माशाल्लाह आप सब ग्रेजुएट हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ यहाँ पे गिवन है, ये भी आपने देख लेना है। मैं आपको जनरल प्रोसीजर बताऊंगा। ये कोर्स आपने अपनी मर्जी का चूज करना है, जिसका जो कोर्स बनता है आप अपने रेलिवेंट कोर्स चूज करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में वही कोर्स लिखेंगे। ठीक हो गया। तो आगे आते हैं, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। ये आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको हम न्यू टैब में खोल लेते हैं। ये है प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी खोल लेते हैं हम। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करते जाना है। आपका जर्नल, आपका अपना डेटा, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, आपने पहले कोई स्कॉलरशिप अवेल की है, जापान पहले गए हैं नहीं गए, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो जनरल हैं, हर बंदा अपने मुताबिक फिल कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूँ। ठीक है। ये सारा आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने इसको जस्ट फिल कर लेना है। यहाँ पे थोड़ी केयर करनी है, प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ पे आपने अपने पूरे नंबर ऑफ एजुकेशन ईयर, अगर कोई ग्रेजुएट है 16 ईयर शो करना है। ठीक है। अप टू 1 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है। मतलब आपने अपनी एजुकेशन, ऐसा ना हो कि 15 साल और 4 महीने बन रही हो, इस तरह तरतीब देनी है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डेट्स फिक्स होती हैं 4 साल, एफएससी के 2 साल होते हैं, मैट्रिक के 2 साल होते हैं, तो इससे पीछे बचते हैं आपके 8 साल। तो 8 साल आपने पूरे फिट कर देने हैं। ये प्राइमरी एजुकेशन में आपने लगा देना है 3 साल, 5 साल पहले लगा देने हैं मतलब, फिर आपने 3 साल और लगा देने हैं यहाँ पे, मिडिल तक आपका आ गया। ठीक है। फिर आपने 2 साल यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है। ये आपका आ जाएगा मैट्रिक तक। फिर यहाँ पे आपने अपने 2 साल लगा दिए। ठीक है। तो एफएससी तक आ गए, यहाँ पे आप 4 साल वो हो गए। तो आपने नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आपकी बीएससी है तो 16 शो करने हैं मिनिमम, 16 से कम ना हो। एमएस है तो 18 शो करने हैं। ठीक है। पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्टडी टीचर ट्रेनिंग। अब ये पास्ट आपका क्या था, आप लिखते हैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिस्ट्री। ठीक है। ये लिख देना है, साथ में थीसिस टाइटल अटैच कर देना है। अब ये कह रहा है स्टेट द टाइटल आर सब्जेक्ट ऑफ ए बुक्स एंड पेपर ऑथर बाय एप्लीकेंट। अब ये आपने कोई पब्लिश किया है कोई डेटा वगैरह तो वो लिखें आप, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, आपका प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क कौन सा है, आप टीचिंग बताएंगे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे लिख देना है, जितना जिस स्कूल में, एक स्कूल में किया है कितना साल है, तो एंड पे उसको टोटल जमा कर देना है, जी मेरे इतने साल एक्सपीरियंस बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है, राइट इन कनेक्शन विद पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड स्टडी इन यूनिवर्सिटी और टीचर ट्रेनिंग बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। अब आपने अपना कनेक्शन शो करना है, पास्ट कनेक्शन। ठीक है। राइट इन कनेक्शन विद पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टडी इन यूनिवर्सिटी, मतलब आप अगर फ्यूचर में पढ़ने जा रहे हैं उसके पास आप शो करते हैं, जी मैं फलां यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। सपोज आप लिखते हैं सैतामा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं सिविल वाले टीचर के पास अपनी ट्रेनिंग करूंगा, तो आपने अपना प्रीवियस जो ग्रेजुएशन है उसको उसके साथ लिंक करना है। ठीक है। यहाँ पे ये गाइडलाइंस गिवन भी है कि देखें, इफ यू सेलेक्ट मैथमेटिक्स एजुकेशन रिसर्च एज योर फर्स्ट चॉइस, द साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च एज योर सेकंड, you may indicate their respective research plan in column space. In doing so,
बी सर्टेन टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी फील्ड फ्रॉम ए कोर्स गाइडलाइन। अब वो कह रहा है कि आपने पहली चॉइस मैथ दी है, दूसरी चॉइस आपने कौन सी दी है, वो कह रहे हैं साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च दी है, तीसरी चॉइस ये दी है। तो वो आपने प्रॉपर उसको लिंक करना है अपनी पिछली डिग्री के साथ। ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसमें समझ नहीं आ रही, इसमें आपने अपना माइंड यूज करना होता है, इसमें कोई कॉपी पेस्ट वाली सिस्टम नहीं होती, ठीक है। अब वो कह रहा है यूर रिसर्च प्लान, आपका क्या है रिसर्च प्लान जापान के अंदर, वो लिखेंगे, ठीक है। रिसर्च थीम क्या होगा, टीचिंग फील्ड क्या है आपका, और रिसर्च फील्ड क्या होगा। आप चाहें तो साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकते हैं अपनी जाके, अपने पिछले फील्ड से रेलिवेंट, ठीक है। तो ये आप अपनी मतलब शार्टली यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे एक प्रपोजल बनाई जाती है वैसे। अब ये लैंग्वेज एबिलिटी जैपनीज आपकी जीरो है, तो आप इसको क्या कर दें, सिर्फ और सिर्फ जीरो कर दें। इंग्लिश आप अपनी अवेलुएट करके अपना ये 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं इसके मुताबिक, ठीक है। आइट्स वगैरह दिए है तो उसके स्कोर लिखें। अब ये सारा आपने अपना पीछे एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे, हमारे पास ये चीज़ खोली हुई थी हमने, ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, प्लेसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, ये है आपका प्लेसमेंट सर्टिफिकेट। नेम लिखा, जेंडर लिखा, डेट वगैरह लिखी, यूनिवर्सिटी इन जापान एंड टीचिंग फील्ड। अब वो कहते हैं चूज 5 यूनिवर्सिटीज एट मोस्ट एंड टीचिंग फील्ड ऑफ स्पेशली यू विश टू अटेंड फ्रॉम दोज लिस्टेड कोर्स गाइडलाइन। मैक्सिमम आपने क्या लिखना है, 5 यूनिवर्सिटीज, फर्स्ट चॉइस फलानी यूनिवर्सिटी, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, पांचवी चॉइस, ठीक है। अब ये 5 डिजिट कोर्स कोड लिखना है। वो कोर्स कोड कहाँ पे है, ये कोर्स ग्रेड में, ये कोर्स गाइड में जाना है आपने, जो मैंने आपको बताया है, इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने लिखा, टीचिंग फील्ड कौन सा है आपका, अब अपना फील्ड लिखना है और उस कोड को अपने साथ मैच करना है वहां पे जाके। ये जो लिंक है इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। कोर्स गाइड ही आपको ये बताएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। तो मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि ये आपने अपने मुताबिक लिखना है हर किसी ने। अब यहाँ पे ये सिर्फ फिल करना है, ये फिल किया आपने, साथ में ये फिल किया आपने, साथ में आपने रिकमेंडेशन लेटर लगाए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए, सारी चीजें आपने उनको भेज दी, ठीक हो गया। ये मेडिकल सर्टिफिकेट का सैंपल है, इसको किसी डॉक्टर से फिल करा के, जैसे एमओ होता है मेडिकल ऑफिसर, उसकी स्टैंप लगवानी है, रिकमेंडेशन लेटर हो गया। आपने सारी चीज़ें क्या करनी है, इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाल दो कि मैंने थोड़ा सा वीडियो को शार्ट करने के लिए ये ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताई, लेकिन ये है कि आई नो कि जो लोग ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है अप्लाई करना। ये मैक्सिमम 2-3 घंटे का काम है, आप सब इस पे फोकस करें तो आप इसको विन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको कहूँगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी इस पे अप्लाई करें। इसकी नाउ फेब लास्ट डेट है। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।